राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड। इस बात का बिलीव भी कीजिए। सो आज मैं आपको नरसिंह देव की हीलिंग प्रोवाइड करूंगी। ओके, नरसिंह देव की जो हीलिंग्स होती हैं ना, इसमें ऑल नेगेटिव एनर्जी जो भी होती हैं, जिस भी टाइप की कोई भी नज़र दोष है, नज़र बाधा है, जो रिटर्न टू सेंडर होती हैं। ओके, सो आप लोग नरसिंह देव का ध्यान कीजिए। नरसिंह देव आपको पता है ना, जिन्होंने प्रहलाद जी की रक्षा के लिए नारायण ने नरसिंह का अवतार लिया था। आधा नर का मतलब आधा मनुष्य का शरीर था और आधा शेर जानवर जो सिंह होता है, सिंह का शरीर मतलब शेर जानते हो ना, लॉयन का शरीर था, चेहरा था। बहुत ही मतलब कि डरावना वो दृश्य था, उनका फेस जो मतलब अवतार हुआ था। तो उससे क्या होता है ना, उनका जो अवतार था ना, उस अवतार से कहते हैं नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव लोग, ईविल एनर्जीज उनके नाम से ही भागती हैं। तो इसलिए आज मैं उनको आपको नरसिंह देव जी की हीलिंग प्रोवाइड कर रही हूँ। बिकॉज आज थर्सडे है, आज गुरुदेव का दिन है। ठीक है, तो मैं गुरुदेव का ध्यान करके श्री नरसिंह बाबा की हीलिंग आपको प्रोवाइड करती हूँ। चलिए आप लोग स्टार्ट कीजिए। आप लोग ना अपने मन में ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। जय ओम नमो भगवते तुभ्य पुरुषाय महात्मने हरिये बुद्धं सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने उग्रं महाविष्णुं सर्वज्ञानं शिवं पदं मृत्युं नमाम्यहम्। ओम नमो भगवते तुभ्य पुरुषाय महात्मने हरिये बुद्धं सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने उग्रं महाविष्णुं सर्वज्ञानं शिवं पदं मृत्युं नमाम्यहम्। ओम नमो भगवते तुभ्य पुरुषाय महात्मने हरिये बुद्धं सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने उग्रं महाविष्णुं सर्वज्ञानं शिवं पदं मृत्युं नमाम्यहम्। ओम नमो भगवते तुभ्य पुरुषाय महात्मने हरिभूतं सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने उग्रं महाविष्णुं सकलधाम प्रोक्तं मुखं नशि भीष्मं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ओम नमो भगवते तुभ्य पुरुषाय महात्मने हरिभूतं सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने उग्रं महाविष्णुं सकलधाम प्रोक्तं मुखं नरसिंह भीष्मं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। रिमूव और ब्लैक रिमूव, रिटर्न टू सेंडर, रिटर्न टू सेंडर, ऑल नजर दोस्त रिटर्न टू सेंडर, रिटर्न टू सेंडर। थैंक यू सो मच नरसिंह बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो आप लोग ना नरसिंह देव का ध्यान जरूर किया कीजिए, वाराही माता का ध्यान जरूर किया कीजिए अगर आप शत्रुओं से बहुत परेशान हो तो। ठीक है, सो देखिए आज की जो रीडिंग है, यहाँ मुझे साफ साफ आज इंट्यूशंस आ रही थी कि आप दोनों मतलब आपका एक अच्छा खासा कोई रिश्ता रहा है। मैं रहा है इसलिए बोल रही हूँ, आई थिंक इस टाइम पर वो आप इस रिश्ते में हो नहीं, इस कनेक्शन में हो नहीं। एंड अगर इस टाइम पर आपके माइंड में जिस बंदी या बंदे का ख्याल चल रहा है, ओके, जो इस टाइम पर जिसके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है, तो मैं आपको बता रही हूँ आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इन्वॉल्व है। ओके, एंड ये डिस्ट्रैक्शन है, ये आपकी तरफ से भी हो सकता है या फिर आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। अगर आपकी तरफ से नहीं है तो ये आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है, लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन है। ठीक है, और ये आई थिंक मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लव पार्टनर के लिए आप देख रहे हो। एंड ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना इनका, वो भी एक लव पार्टनर की तरफ ही, मतलब लव रिलेशनशिप की तरफ ही है। वो जो भी हैं वो इनके मतलब कि लव लाइफ का सीन दिख रहा है मुझे यहाँ पर। तो आपके पार्टनर का माइंड ऐसे कहीं डिस्ट्रैक्ट हुआ है। एंड मैं बार बार बोल रही हूँ, वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है, ये आप भी हो सकते हो। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर एनर्जी आती है। अब एनर्जी किसकी आ रही है? आपकी भी आ सकती है ऊर्जा, या फिर आपके पार्टनर की भी ऊर्जा आ सकती है। क्योंकि ये आज की जो रीडिंग मुझे आ रही है, यहाँ पर ये चल रहा है कि दो लोगों के बीच में किसी थर्ड की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा है, और ये थर्ड इंसान जो है ना, ये बहुत पैशनेट है आपके पार्टनर को लेकर से। लेकिन मैं आपका पार्टनर बोलूँगी, लेकिन अगर ये आपकी लाइफ में कोई है तो आप वेल जानते हो। तो ये जो तीसरी बंदी या बंदा है, ये बहुत ही ज़्यादा फायर एलिमेंट के दिख रहे हैं। मतलब इनके अंदर पैशन है आपको लेके, या फिर आपके पार्टनर को लेके आग है। ठीक है, सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे देखिए आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, एंड ये बाय हुक बाय क्रुक आपके पार्टनर को आपके लाइफ में आने नहीं देना चाहते हैं। ये आपके पार्टनर को अपनी तरफ ही खींच कर रखना चाहते हैं। उसके लिए जी आप समझ लीजिए कि आपके पार्टनर के साथ पूरा ओपन अप भी हो सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। मतलब ये
मतलब सिर्फ आपके पार्टनर आपके पास वापस ना आए, उसके लिए ये किसी भी हद तक जा सकती हैं या जा सकते हैं। ओके, अब आप इतना समझ लीजिए, जो एक पत्नी का अधिकार होता है, सिर्फ जो एक वाइफ का अधिकार होता है, सो ये वो सिचुएशन तक भी जा सकती हैं आपके पार्टनर के साथ, सिर्फ आपके पार्टनर आपके पास वापस ना आए इसलिए। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका मुझे सीन जो दिख रहा है, नो डाउट्स आप अपने पार्टनर को अपना पूरा वर्ल्ड मानते हो। मैं बार बार बोल रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। आप अपने पार्टनर को अपना पूरा वर्ल्ड मानते हो, ठीक है। इनके होने से ही आपकी दुनिया कंप्लीट होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इनमें अपनी पूरी दुनिया देखी है ना। लेकिन नाउ इधर अभी आप मुझे अकेले दिख रहे हो, मतलब इनके साथ आपने एक पड़ाव अपनी लाइफ का एक अच्छा समय बिताया है, ठीक है, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है आपने इनके साथ। लेकिन आपको ये समझ नहीं आया कि आप तो इनके सामने एक खुली किताब थे, एक पारदर्शी इंसान थे। आपने कभी कुछ इनसे हाइड नहीं किया, ठीक है। आपने कभी इनके सामने कोई चीज़ ऐसी मतलब छिपाई नहीं, कुछ आपने इनको हमेशा खुलकर रखा, इनको फर्स्ट रखा हर चीज़ में। लेकिन आज मुझे दिख रहा है इतना सब कुछ करने के बाद भी आप ही अकेले हो, तो आपको कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे आज यहाँ पर जिसकी एनर्जी पकड़ में आ रही है, जो रायता जो इंसान फैला रहा है, ये तीसरा इंसान है। ये जो थर्ड पर्सन बीच में इन्वॉल्व हुआ है या हुई है, इसके चलते ही आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है। और ये इनकी षड्यंत्र चल रही है कुछ, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके रिश्ते को ना रोका गया है। अच्छा खासा एक रिश्ता है जिसमें एक पैशन था, एक जुनून था, पागलपन था, उसे रोका गया है। क्यों? क्योंकि ये जो ये बंदे हैं ना, इनकी दीवानगी बढ़ने लग गई आपके पार्टनर के लिए। तो इन्होंने अपने चक्कर में आपका पत्ता साफ किया है ना, साफ ये आ रहा है। सो आज मैं देखना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में ये सीन चल क्या रहा है, मैं कार्ड से देखना चाहूँगी। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ क्लियर कीजिए मुझे। हर हर महादेव, मैं कार्ड से देखना चाहूँगी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आप क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को, प्लीज़ हेल्प कीजिए। इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये जो एनर्जीज आई हैं इसमें आप इनको क्या बताना चाहते हैं, क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच। देखिए 1 मिनट, एक छोटी सी चींटी आ गई थी, मुझे लगा मर ना जाए मेरे हाथों से, जा नहीं रही है। हम कंटिन्यू करते हैं, उनको टहलने दीजिए। देखिए यहाँ पर ना ये एक डेथ का कार्ड आया है, जो कि मुझे ये शो करता है एक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आपका रिश्ता मुझे ऐसा दिख रहा है अगर टूटने के कगार पर आ गया है, या फिर आपका रिश्ता तोड़ दिया गया है, अगर आपको आपके पार्टनर से दूर कर दिया गया है इस टाइम पर, और आपने इस सिचुएशन को रो रो कर डील किया है, क्योंकि डेथ का मतलब है इसमें जो पेन होता है ना, वो जैसे नहीं होता है बर्दाश्त के बाहर वाला पेन होता है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, मुझे ये यहाँ पर शो कर रहा है, ये आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आ रहा है। जितना कुछ आपने झेला है, ठीक है, अपने इस रिश्ते में जितना भी कुछ झेला है, क्योंकि ये रिश्ता देखिए एक तरीके से ख़त्म ही कर दिया गया है। मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है कि पूरी कोशिश की है, गलत फहमियाँ डाली गई हैं, नेगेटिविटी क्रिएट की गई है आपके रिश्ते में। मुझे डार्क एनर्जीज भी दिख रही हैं आपके रिश्ते में, बहुत बुरी नज़र भी लगी है लोगों के ना, बहुत सारे षड्यंत्र भी हैं। क्योंकि आप ये देखिए, ये आगे जो लोग दिख रहे हैं ना, ये षड्यंत्र कर रहे हैं आपके रिश्ते में, इनका षड्यंत्र रहा है। लेकिन यूनिवर्स ने ना, अभी जो यूनिवर्स का जो इंसाफ होगा ना, इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए आगे चल के ये लोग ना माफ़ी मांग रहे हैं अपने गुनाहों की, लेकिन ये जो काल चक्र का ये जो चल गया है ना घोड़ा, इनको सज़ा दे के रहेगा। ये लोग माफ़ी मांग रहे हैं लेकिन माफ़ किया नहीं जा रहा है, इनको सज़ा दी जा रही है, ठीक है। क्योंकि ब्लैक कलर का जो फ्लैग है ना, ये फ्लैग लहरा रहा है, मतलब सज़ा सुनाई जाएगी। तो आपसे पहले कहा जा रहा है कि आप शांत हो जाइए, क्योंकि देखिए पीछे शन की भी एनर्जी है, सूरज भी उग रहा है,
ओके। तो यही ट्रांसफॉर्मेशन है कि तुम्हारे जीवन में भी उजाला आएगा। जितनी भी नेगेटिविटी क्रिएट की गई थी, नज़र बाधा थी, नज़र दोष थी, लोगों की बुरी इन्फ्लुएंस थी, बुरी नज़र थी आपके रिश्ते में, ये डार्क एनर्जी को काटा जा रहा है। जितना दर्द आपने झेलना था, सहना था, आपने सह लिया, क्योंकि उगता हुआ सूरज बता रहा है कि फिर से एक उम्मीद की किरण जागेगी तुम्हारे इस रिश्ते में। इस मुरझाए फूल में फिर से एक कली पनप रही है, ठीक है। एक अंकुरित, एक बीज का जो अंकुर था कहीं ना कहीं उम्मीद का, तो वो अंकुर अब फिर से फलित हो रहा है, ठीक है। फिर से इसमें फली आएंगी और यही फली एक छोटा सा पौधा बनेगा, फिर आगे चल के एक विशाल पेड़ बनेगा। मतलब आपका रिश्ता फिर से हरा भरा होगा। मैं आपको दिखाती हूँ कार्ड्स अपने आप जो आए हैं। एंड देखिए, ये आया है जजमेंट। मैं नीचे का दिखाऊंगी नहीं, ओके। ये आया है जजमेंट। अब जजमेंट यहाँ पर शो करता है, ओके। 20 नंबर का कार्ड मीन्स 2 नंबर मीन्स बैलेंस। अब बराबर किया जाएगा हिसाब, ठीक है। आपने जो ईश्वर से न्याय मांगा था, इंसाफ की गुहार की थी, ठीक है। आपकी जो ईश्वर पर एक विश्वास था, आपने उम्मीद नहीं खोया था, वहाँ यहाँ पर यूनिवर्स आपके इस विश्वास की जीत कर रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है कि तुम्हें फिर से एक मौका दिया जा रहा है। जितने हर्डल्स थे वो ख़त्म हो रहे हैं। आपको वापस से एक मौका दिया जा रहा है। आपका वापस से यही रिश्ता सुधर रहा है, ओके। क्योंकि देखिए, स्ट्रगल तो थे इस रिश्ते में, ठीक है। एक बंदा दिए ही जा रहा था, मेहनत किए ही जा रहा था इस रिश्ते के लिए, लेकिन देखिए एक के ही साइड से मेहनत है। ये ही मेहनत कर करके इस रिश्ते को बनाने की पूरी कोशिश करके बना भी रखा था। ये आपकी तरफ से भी हो सकता है कि आपने ही इस रिश्ते को संजो करके रखा था, ठीक है। आपकी तरफ से पूरा प्रयास था कि ये मेरा रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। तो ये जो एक लोगों का ही प्रयास चल रहा था ना, अभी ये नेगेटिविटी हटेगी। क्योंकि देखिए आगे चल के क्या दिख रहा है, इक्वल गिव एंड टेक, 2 नंबर। तो जितना आपने संघर्ष किया है, जितना आपने पेशेंस रखा है, जितना आपने झेला है इस रिश्ते में, आपको रिवॉर्ड क्या दिया जा रहा है, 2 ऑफ कप। मीन्स आपकी इन्हीं पार्टनर के साथ आपका रिश्ता बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि एंजल्स की भी ब्लेसिंग है। अगेन 2 नंबर आया है, ठीक है। तो बैलेंस आकर रहेगा आपकी लव लाइफ में, एंड इसे कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में ना द स्टार का कार्ड आया है, एंड वो कार्ड मैं शो नहीं करूँगी यहाँ पर, ओके। बस मैं ऐसे दिखला रही हूँ, वो कार्ड मैं शो नहीं कर सकती। द स्टार का कार्ड आया है, ओके। सो ये 8 नंबर, देखिए यहाँ पर जो 8 नंबर आया था, ये स्ट्रगल वाला 8 नंबर था, ठीक है। मतलब शनि एक्टिवेट थे आपके रिश्ते में, तो इसीलिए मेहनत ज़्यादा थी, संघर्ष ज़्यादा थी, डिलेज बहुत हो रही थी, रिश्ते में गलतफहमियाँ बहुत हो रही थी। आप जो सोच रहे थे उसका उल्टा परिणाम मिल रहा था, ठीक है। गलतफहमियाँ बहुत हो रही थी और लोगों के इन्फ्लुएंस भी बहुत थे। लेकिन अभी ये जो स्टार के कार्ड में 8 नंबर यहाँ पे आया है, ये पॉजिटिव वे में आया है। ये मेजर अरकाना का बहुत बड़ा पॉजिटिव कार्ड है और इसको बोलते हैं अनकंडीशनल लव। जी हाँ, आपके रिश्ते में मुझे ऐसा दिख रहा है, आपके यही पार्टनर जिनसे आपका रिश्ता खराब कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था, इसी रिश्ते में आपको फिर से एक उम्मीद जागते हुए दिखेगी। आपके यही पार्टनर आपके जीवन में यूनिवर्स के द्वारा लाए जाएंगे और इस बार आपका जो ये रिश्ता है ना, बहुत जुनूनी होगा, बहुत परवान पर ये प्यार चढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पर अनकंडीशनल लव है। यहाँ पर कोई स्वार्थ वाला या शर्तों वाला प्यार नहीं है कि तुम मुझे प्यार करोगे तो ही मैं तुम्हें प्यार दूंगा, तुम मुझे रिस्पेक्ट दोगे तो ही मैं रिस्पेक्ट दूंगा, तुम टाइम दोगी तो ही मैं टाइम दूंगा। नहीं, यहाँ पर वो वाला प्यार रहेगा ना कि तुम करो नहीं करो, हम करते हैं। आप समय दो नहीं तो हमारे पास आपके लिए हमेशा समय रहेगा। तो यहाँ दोनों की तरफ से ये चीज़ होगी, ये नहीं कि किसी एक की तरफ से। बोल रही हूँ ना कि ये 8 नंबर यहाँ पर था, एक बंदा कर रहा था, वेटिंग जोन में था, हमेशा सारा दिन बात करने के लिए परेशान रहना, मैसेजेस करना, 50 ठो कॉल करना 20 बार, अगले को फ़र्क नहीं था। लेकिन अभी नहीं है। अभी ये कार्ड बोलता है अभी दोनों तरफ से देखो, दोनों एक दूसरे को दिल दे रहे हैं। मतलब कब का मतलब प्यार का इजहार दोनों कर रहे हैं और दोनों के दिल में आग लगी पड़ी एक दूसरे के लिए। मतलब जुनून है, पैशन है। आप समझ लीजिए, एक नया प्यार में होता ना, एक पहले प्यार का जो एक अट्रैक्शन होता है किसी से, फर्स्ट टाइम जब किसी को आप देखते हो, और एक जो पागलपन वाला लव होता है, ये वो वाला लव है। इसमें पागलपन दिखेगा, आप दोनों मैड हो जाओगे एक दूसरे के लिए, दोनों
ठीक है। और दोनों के दिल में यहाँ पर प्योरिटी है, एक दूसरे के लिए सच्चाई है, ईमानदारी है, नेकी है। इस बार जो ये रिश्ता जुड़ेगा ना, इस बार टूटने के लिए नहीं जुड़ेगा, इस बार ये रिश्ता आगे बढ़ने के लिए जुड़ेगा। ठीक है, आपके यही पार्टनर के साथ आपका रिश्ता बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। ठीक है, 2 ऑफ वैंड्स मुझे ऐसा दिख रहा है, अगर आपके पार्टनर के लाइफ में ये जो थर्ड पार्टी आ गए थे बीच में, इनको आपके पार्टनर साइड लाइन कर रहे हैं। ओके, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का कुछ असली सच सामने आ सकता है। इन्होंने कितना पैतरा खेला है आपके पार्टनर को आपसे दूर करने के लिए, कितने षड्यंत्र रचे, कितनी चालें रची हैं। और किसी महिला की एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रही है कि ये जो भी बीच में इन्वॉल्व हैं, ये कोई महिला थी जिन्होंने आपके पार्टनर को सिर्फ अपने झांसे में रखने के लिए, ठीक है, आपके पार्टनर के खिलाफ ही मतलब बहुत भड़काया है आपको। ठीक है, गेम बहुत यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है जब ये आपके पार्टनर इनको पूरी तरीके से डिच करके, इनका हाथ छोड़कर, देखिए ये आपका हाथ पकड़ रहे हैं, साइड में ये हैं, ठीक है, लेकिन अभी आपके पार्टनर का फोकस इनके ऊपर नहीं है। आपके पार्टनर का पूरा फोकस आपके ऊपर है। आपके पार्टनर आपके साथ कंटिन्यू करेंगे, आपके साथ ही आगे बढ़ेंगे। नाउ इस महिला की एनर्जी देखिए, ये महिला की एनर्जी, अभी तक जिस दुख में आप जी रहे थे ना, जो दुख आपको दिया गया था, थर्ड पार्टी का स्वाद जो आपको चखाया था इस महिला ने, वही स्वाद इनको चखने को मिलेगा। क्योंकि इन्होंने बड़े पैतरे खेले हैं, बड़े माइंड गेम्स खेले हैं। देख रहे हो ये कार्ड्स क्या करता है, माइंड गेम्स खेला गया है। इन्होंने तलवार उठा रखी है और इनकी आप स्माइल देखिए, कैसी स्माइल है। वैसी स्माइल है ना कि कुछ षड्यंत्र रचा और सामने वाले को फंसा दिया, और सामने वाला सही होते हुए भी गलत प्रूफ हो गया। तो ये देखिए फंसा रहे थे आपके पार्टनर को ना, ये बार बार गलत साबित कर रहे थे। ठीक है, और आपके पार्टनर काफ़ी इनसे घायल हुए हैं। इनकी तलवार देख रहे हो, इन्होंने ना काफ़ी घायल किया है आपके पार्टनर को। 2 तलवार लेके बंदा बैठे हैं, बंदी जो भी हैं, ये 2 तलवार लिया है इन्होंने। और ये जो 2 लोग जा रहे हैं ना, ये दुखी होके जा रहे हैं। मतलब इसने अपने षड्यंत्र में सफल हो चुकी थी आपके पार्टनर को, या फिर इन्होंने आपके खिलाफ बहुत भड़काया, आपके खिलाफ बहुत गलत सलत बातें बोली, और आपके पार्टनर इनके बहकावे में आ भी गए, आसानी से आ गए। ठीक है, तो जब आपके पार्टनर के सामने इनका भेद खुला ना, इनकी हकीकत सामने आई है, तो आपके पार्टनर ने इनसे किनारा जब लिया ना, तो अभी इनका ये हाल ये होगा। इनको समझ नहीं आएगा कि यार कहीं ना कहीं ये आपके पार्टनर को ना एज ए ट्रॉफी समझते हैं। इनको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल हो गई है, क्योंकि आपसे छीना था ना, तो छीनी हुई चीज़ हमेशा विक्ट्री ही लगती है। और ऐसे लोग ना बहुत दिन सुखी नहीं होते हैं, जो दूसरे का सुख छीन कर अपने ज़िंदगी में सुख लाने की कोशिश करते हैं, तो उनका सुख बहुत दिन तक नहीं चलता है। इनके साथ यही हो रहा है। इन्होंने आपका सुख, आपका चैन, जो कि आपके पार्टनर थे, आपसे छीना था, छीन करके हासिल किया था। तो छीनी हुई खुशी बहुत दिन तक नहीं रहती। जो जिसकी किस्मत का है वो उसकी किस्मत में ही जाएगा। ये आपके किस्मत के हैं, आपके डेस्टाइन हैं, ये आपके पास ही वापस मोड़े जा रहे हैं। लेकिन इनको बहुत अफसोस होगा कि इतना पापड़ बेला, इतना षड्यंत्र रचा, इतनी चालें चली, ठीक है, लेकिन सब व्यर्थ हो गया। बंदी या बंदा निकल गया मेरे हाथ से। ओके, लेकिन देखिए ये बाज नहीं आएंगी, ये रो तो रही हैं, परेशान तो हो रही हैं, लेकिन ये बाज आएंगी नहीं। ये फिर पूरा कोशिश करेंगी। माइंड सेट इनका चालू ही रहेगा षड्यंत्र से, क्योंकि षड्यंत्रकारी लोग कभी भी षड्यंत्र से पीछे नहीं हटते। ठीक है, वो चाहे कितना, होता नहीं है, अपने दुख में कितना भी दुखी रहे, लेकिन उनको अपने दुख से ज़्यादा दूसरों के सुख में चिंता रहती है कि वो कैसे सुखी है। हमारा दुख तो जो है ही, वो कैसे सुखी है। तो ये आपको देख के यही सोच रहे हैं कि इनका मतलब आपका पार्टनर आपके पास वापस आ गया, तो इनको ये चिंता नहीं है कि मेरे पास से चला गया। इनको ये चिंता है आपके पास कैसे आ गया, आपके पास कैसे जा सकते हैं। ये इन्होंने तो बलपूर्वक छीन लिया था, आपके पास कैसे जा सकते हैं। इस चीज़ का इनको बहुत अफसोस भी है और बहुत चिढ़ भी है, बहुत गुस्सा भी है। तो ये बहुत सारी उल्टी पुल्टी हरकतें फिर से करेंगी, क्योंकि देखिए चैलेंजेस फिर से क्रिएट करेंगी ये आपके रिश्ते के बीच में। ये चैलेंजेस को शो कर रहा है, और बहुत चैलेंजेस क्रिएट करेंगी, 1 2 नहीं, बहुत सारे। लेकिन इस बार यूनिवर्स ने भी कह दिया है
ठीक है, कितना भी चैलेंजेस ये क्रिएट कर ले, ये ऑब्स्टिकल थी आप दोनों के रिश्तों के बीच में, इनको हटना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आप दोनों हो जो कि जश्न मना रहे हो। तो मुझे किसी का दिख रहा है कि ये आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, आप दोनों की मैरिज भी फिक्स हो सकती है। ओके, एंड आपके रिश्ते से ये थर्ड पार्टी टाटा बाय बाय हो रहे हैं, क्योंकि ये जिस डेथ कार्ड स्टार्टिंग में शो कर रहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, दोषी को सज़ा सुनाई जाएगी, निर्दोष के साथ जजमेंट होगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर वही हो रहा है कि जिन्होंने गलत किया है आपके रिश्ते में, अब उनको कर्मा भुगतने का समय आ चुका है। देख लीजिए आपकी ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है, ये बहुत ऑब्सेस्ड हैं आपके पार्टनर से, बहुत ही ज़्यादा लेट गो नहीं करना चाहते हैं। आई थिंक आपके पार्टनर से इनको पैसे का भी कुछ लालच है। आपके पार्टनर अगर अच्छा खासा कमा रहे हैं, उनका स्टेटस बहुत अच्छा है, वेल सेटल इंसान है, पैसे वाले इंसान है, तो उनको ये भी डर लगता है कि मेरे हाथ से ना ऐसी बंदी या बंदा कैसे फिसल गया है ना, इतना स्टेटस वाला, इतना पैसे वाला, ये कैसे मेरे हाथ से निकल सकता है। ठीक है, इस चीज़ का इनको बड़ा अफसोस हो रहा है, एंड ये अकेले पड़ेंगे, बहुत बुरी तरीके से अकेले पड़ने वाले हैं। ठीक है, ये थर्ड पार्टी की एनर्जी आ रही है कि ये बुरी तरीके से अकेले पड़ने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत बुरे दिन दिखाए हैं, इन्होंने आपको आपके ही पार्टनर के लिए तरसवाया है, रुलाया है, आप तिल तिल मरे हो अपने ही बंदे या बंदी के लिए, और सिर्फ इनके एक सड़े से षड्यंत्र के लिए, इनकी एक जीत के लिए, और इनके अंदर पता है क्या है, लव से ज़्यादा लस्ट है। ये ना लस्टी है, मतलब इनका फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा है आपके पार्टनर की तरफ। लव वाला सीन तो आपके साथ ही है आपके पार्टनर का, लेकिन इनका ना, इनको कुछ और भी चाहिए आपके पार्टनर से। ये लस्टी हैं लव से ज़्यादा, तो इसीलिए भी आपके पार्टनर को ना आपके पास जाने नहीं देना चाहती। इनकी बहुत बड़ी लालच है आपके पार्टनर के साथ, पैसा भी लालच है, एंड अब आप समझ सकते हो क्या और भी लालच है। ठीक है, लेकिन हर्मिट शो कर रहा है कि देखिए इनका बहुत बुरा कर्मा आ रहा है इनके जीवन में, ये टोटल अकेले पड़ जाएंगे, इनकी बातें कोई सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, आपके पार्टनर तो बिल्कुल इनसे दूरी बनाएंगे, क्योंकि ये ना आने वाले टाइम पर ये ऐसा करेंगे कि इन्होंने जैसे आपको गलत प्रूफ किया, आपकी बातों को इन्होंने ना एक ऐसा षड्यंत्र रचा कि आप ही आपको गलत दिखाया गया वहाँ पर। ठीक है, और आपके पार्टनर इनके बातों में आ भी रहे थे, तो अभी ऐसा होगा, इन्होंने जितनी मैनिपुलेशन चली हैं, जितनी चालें चली हैं, वो सब यूनिवर्स इनके जीवन में कर्मा के रूप में दे रहा है कि तुम अब अकेले पड़ जाओ, तुम्हें ना कोई सुनने वाला रहे, ना समझने वाला रहे, अब तुम अकेले में मनन करो कि तुम कैसे इंसान हो या कैसे इंसान हो। इनको वो वाला अकेलापन दिया जा रहा है कि तुम खुद पर एक चिंतन करो कि तुम कैसी बंदी हो या कैसा इंसान हो, तुमने आज तक किसी का भला सोचा, किसी का भला किया। तो इनको यूनिवर्स अकेला कर रहे हैं, इनको रियलाइज़ कराने के लिए कि अपने अंदर की कमियों को अभी भी वक्त है, सुधार लो। अगर नहीं सुधारोगे तो कर्मा बहुत बुरा मिलेगा। ये डेथ कार्ड सबसे खतरनाक कार्ड होता है। ओके, एंड ये कार्ड इनके लिए अगर आया है तो इनका कर्मा बहुत बुरा होगा, क्योंकि यूनिवर्स इनको आज अकेले इसीलिए कर रहे हैं। ये भी थर्ड पार्टी के लिए जितने भी कार्ड्स आ रहे हैं ना, मेजर अरकाना के आ रहे हैं, ये भी ऐसा कार्ड है ना कि ज़िंदगी में ना अकेलापन काटता है। ठीक है, तो इनके जीवन में ना बहुत बुरी तरीके से अकेलापन लगाया जा रहा है, इसीलिए कि इनको यूनिवर्स सुधारने का मौका दे रहा है। अपने आप से मिलो अकेले में, सेल्फ लव करो, अपने आप को जानो, अपनी कमियों को दूर करो, अदरवाइज परिणाम बहुत बुरा मिलेगा। अगर आप अब नहीं सुधरे तो इनको यूनिवर्स एक मौका देगा सुधरने का, लेकिन अगर ये फिर भी नहीं सुधरी या नहीं सुधरे तो फिर यूनिवर्स इनको नहीं बख्शेगा। ओके, वही देखिए आपका लिए आ रहा है, आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो रही है, विश फुलफिलमेंट का समय आपका आ चुका है, क्योंकि मुझे आपकी तरफ से ऐसा दिख रहा है कि आपके ये पार्टनर आपके लिए सब कुछ है। ओके, आपके पार्टनर आपके लिए सब कुछ है। आप इनकी ना बहुत तारीफ़ करते हो, आपको इनके हर एक कार्य, मतलब आपको इनकी हर एक चीज़ें पसंद है। ये अपने जीवन में जिस तरह से चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आप ना बहुत तारीफ़ें करते हो।
या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है ये आपके पार्टनर का भी सीन है कि आपके पार्टनर आपको कहीं से अगर देख रहे हैं तो ये आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं। आई डोंट नो आज ऐसा क्यों एनर्जी आ रही, मैं बार बार आपको क्यों बोल रही हूँ। सो वाइस एंड वर्सा आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये जो एनर्जी आ रही है ना कि यहाँ पर तारीफ़ें बहुत हो रही हैं। कोई यहाँ पर कुछ ऐसा काम कर रहा है ना जो बहुत ही हाईलाइटेड है, बहुत ही मतलब ऐसा काम है ना कि लोग उसकी तारीफ़ करें कि यार बंदी क्या कर रही है, बंदा क्या कर रहा है। ये तो काफ़ी लोगों को मतलब अप्रिसिएट कर रहे हैं। ये जैसे नहीं बहुत, जैसे देखो बहुत चौड़ी होकर के, बहुत जैसे नहीं इंसान गर्व से बताता है यार ये मेरी बंदी है, ये मेरा बंदा है, शी इज़ माइन, है ना, जैसे प्राउडली बताता है इंसान। ये प्राउड कर रहे हैं या कर रही हैं, ये आप भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी पिक कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर प्राउड की एनर्जी आ रही है कि अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिश्तेदार में, अपनी फैमिली में आपके बारे में ना बहुत गर्व से बताया जा रहा है कि हाँ यार ये तो मेरी बंदी है, ये मेरे बंदे हैं। एंड देखिए यही से व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड एस ऑफ वैंड, ओके। सो ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर यूनिवर्स आपके पार्टनर का चाहते थे कि इनकी बुद्धि खुले, ये आपकी अच्छाइयों को देख पाएँ, ये आपके अंदर छुपे उस मासूम से दिल को देख पाएँ, और जहाँ तक कि मुझे दिख रहा है कि अब ये आपको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अब ये आपकी बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं, तो यूनिवर्स ने देख लिया कि अब बंदी या बंदे में अक्ल आ गई है, सुधार आ गया है। तो अब यूनिवर्स आपका, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून कह रहा है ना कि अब आपका भी वक्त अच्छा ला रहा है इस रिश्ते में। इनकी तरफ से मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक फ्रेश स्टार्ट होगा, एक ऑफ़र आएगा, और ये बहुत ही पैशनेट लव होगा, बहुत ही, जो कि मुझे दिख रहा है। देखिए स्टार्ट होगा, बहुत बेहतरीन स्टार्ट होगा, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक होगा रिश्ते में, क्योंकि यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं, लक बनकर, आपका भाग्य बनकर ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं इस रिश्ते में। ये देखिए कल तक जो बंदी या बंदे इस एनर्जी में थे आपके लिए, मतलब रिस्पेक्ट नहीं देना, कोई कदर नहीं करना, आपको तकलीफ़ हो रही है, आपको इनकी हरकतों से प्रॉब्लम हो रही है, आप हर्ट हो रहे हो, कोई तवज्जो नहीं देना, मतलब आपको सही मायने में तो इंसान ही नहीं समझना कि भाई ये भी बंदी या बंदा है, इसके दिल में दर्द होता है, इसको भी तकलीफ़ होती है। नहीं, कल तक ये बंदी या बंदा जो भी हैं, ये ना आपको तकलीफ़ में डालकर खुश होते थे कि मेरे पीछे रो रहा है, मेरे पीछे रो रही है, अच्छा अच्छी बात है, रोने दो, मेरे ही पीछे रोने दो, मेरे लिए परेशान हो रही है, अच्छा मेरे पीछे परेशान होने दो। देख रहे हो इस मछली को तड़पा करके इस खुश हो रहा है ना। क्या किसी के कप में मछली होती है? नहीं, पीछे पानी है, मछली पानी से निकाल के बंदे ने अपने कप में रखा है। तो ये क्या चाहता है कि मेरे कंट्रोल में ही रहे और मेरे लिए तड़पती रहे, मेरे लिए परेशान रहे। कल तक ये बंदी या बंदा इस एनर्जी में थे, लेकिन अभी ये देखिए एनर्जी चेंज हुई है, ठीक है। अभी इमोशंस जागा है, अभी केयर समझ में आई है, आपसे दूरियां ही समझ में आ गया है कि आप ही वो हो जो इनको डिज़र्व करते हो, ओके, आप ही वो हो जो इनको समझ सकते हो। और इस टाइम पर ये आपके पास वापस आ रहे हैं, ओके। एंड देखिए इस टाइम पर ना ये बहुत ही मैच्योर, अभी तक देखिए ये ना पेज की एनर्जी में थे, मतलब इमेच्योर थे, इमेच्योरिटी थी, बचपना था, एकदम बच्चों वाली हरकतें थी, ठीक। जब मन आ गया तो हम पास आ गए, जब मन आ गया तो दूर चले गए, जब मन आ गया तो हम बात कर लिए, मन नहीं है तो बात नहीं करेंगे, नहीं। अभी देखिए पेज से ये नाइट में बदल रहे हैं, मतलब एक मेच्योर इंसान की एनर्जी आ रही है, एक समझदार इंसान की एनर्जी आ रही है, जो रिश्तों को निभाना जानता है, कदर करना जानता है, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है। तो इस बार ये जो आपके पास आ रहे हैं ना, ये सच्चा दिल लेकर के आ रही हैं या आ रहे हैं। इस बार ये आपके साथ सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और देखो ये बंदा ना बिल्कुल रेस्टलेस है, ये ना बिल्कुल से सब्र नहीं है इनके अंदर, अभी ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, बस ये स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं कि क्या कुछ मौका मिले और भाग करके आपके पास वापस आए। देखिए आज की जो रीडिंग आई ना, बहुत साफ़ सुथरी रीडिंग आई है, क्योंकि मुझे ना
इंट्यूशन के टाइम पर बार बार यही आ रहा था कि किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हुई है और तीसरे की वजह से ही आप दोनों का अच्छा खासा रिश्ता ख़राब हो गया। तो आज यूनिवर्स ने इस तीसरे की बैंड बनाने के लिए इस रीडिंग को बनाया, जो कि बैंड बज चुकी है, तीसरे को निकाला गया है। देखिए पहले क्या था, ये बंदा आपके पास आपकी लाइफ से गए थे, लेकिन अभी ये जो एनर्जी आ रही है ना मूविंग की, ये वापस आने की एनर्जी है। अभी ये वापस आ रहे हैं, ये जहाँ पर थे ना, ये वहाँ से अब फ्रस्ट्रेट होकर परेशान होकर ये आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। यस, वापस आ रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। बट मुझे अभी ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके ये जो पार्टनर है ना, इनको कुछ डाउट हो रहा है। इनको ये ऐसा लग रहा है कि शायद आप इनसे पूरी बातें छिपा रहे हो कुछ। आप इनको, आपके पार्टनर देखिए आपके पास वापस तो आ रहे हैं, बट कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके अंदर ये चल रहा है कि आप इनसे कुछ हाइड कर रहे हो। ओके, या फिर क्योंकि ये कंफ्यूज हो रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है या फिर आप इनसे कुछ हाइड कर रहे हो, और या फिर आप ना अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हो। क्योंकि मुझे देखिए ये द हाई प्रीचर्स की एनर्जी शो करती है कि आप किसी महिला की एनर्जी यहाँ पे जो आ रही है, अगर कोई महिला भी अगर आप हो तो ये ना आपको एक ऐसा देखते हैं कि आप ब्यूटी विथ ब्रेन, मतलब आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, आपने बहुत मेहनत की है और आज आप अपने कैरियर में सक्सेस हो, और आप ना हाईली डिवाइन कनेक्शन हो, डिवाइन से कनेक्शन है आपका, डिवाइन चाइल्ड हो, ये आपको देख रहे हैं। आपकी इंट्यूशन पावर को ये देख के ताज्जुब मान रहे हैं। आप कुछ तो ऐसा कर रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पे टैरोट का कार्ड, या फिर आप कोई टैरो रीडर हो, टैरो रीडिंग करते हो, आप अगर एस्ट्रोलॉजर हो, आप कोई एज अ कोई बहुत ही मतलब टीचर के पोस्ट पर हो, कोई टीचर हो, प्रोफेसर हो, ऐसी चीज़ें अगर आप कर रहे हो जहाँ से आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, नॉलेज दे रहे हो, मदद कर रहे हो, ये आपको देख रहे हैं। ओके, तो ये आपको ना देख करके ये इस डाउट में आ रहे हैं कि क्या आप इनको अब एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि आप शायद अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल चुके हो, बहुत आगे बढ़ चुके हो। तो कुछ इनको ये भी डाउट लग रहा है कि क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे, और ये ना इस चीज़ से उलझे हैं, इस चीज़ में इनके अंदर एक कसमकस है। इनको ऐसा लग रहा है कि क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे। एंड मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि किसी किसी के पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि शायद आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कि आप इनसे कुछ हाइड तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप आई थिंक इनको ना इस टाइम पर इतनी इंपॉर्टेंस अगर नहीं दे रहे हो, आप इनको इग्नोर फील करा रहे हो, तो इनको अभी डर लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी लाइफ में भी कोई और आ गया हो। और ये बात ना इनको बड़ा बेचैन कर रही है। इसे नहीं, इनके दिमाग में बहुत उल्टे पुल्टे ख्याल आ रहे हैं, क्योंकि ये आपसे ऑब्सेस्ड तो बहुत हैं, आपको जाने नहीं देना चाहते। तो जब ये सोचते हैं ना कि आपकी लाइफ में कोई और है, आप किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, आप किसी और के साथ शायद खुश हो, आप हील कर गए हो, जीवन में आगे बढ़ गए हो, इस चीज़ से ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जैसे नहीं होता है, रेस्टलेस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो इनको ये भी डर लग रहा है कि अगर मैं वापस से जाती हूँ तो क्या ये मुझे एक्सेप्ट करेंगी, क्योंकि कल तो मैं ही निकली थी रिश्ते से, मैं ही निकला था, मैंने ही थर्ड पार्टी को ला करके रिश्ता ख़राब किया था। तो अभी क्या अगर मैं वापस से जाती हूँ या जाता हूँ तो क्या ये बंदा मुझे एक्सेप्ट करेगा। तो कुछ ये भी डाउट दिख रहा है मुझे इनका। ओके, यस, इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हो, आप अपनी लाइफ में पैसे बहुत कमा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आप अपने आसपास के लोगों के साथ मतलब कि खुश हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो गए हो, आगे बढ़ गए हो। ठीक है, आप शायद इनके वेट में अब नहीं बैठे हो, आप इनके इंतज़ार में नहीं बैठे हो, आपने शायद सक्सेसफुल लाइफ जीना शुरू कर दिया है, या फिर लाइफ में आप सक्सेस कर रहे हो, आपके अराउंड जो लोग हैं आप उन्हीं के साथ खुश हो। इनको इस चीज़ का भी ऐसा लग रहा है। यस, देख लीजिए, इनको ऐसा लग रहा है कि भाई आप अपने जीवन में बहुत बोल्ड हो चुके हो, बहुत ब्यूटीफुल हो चुके हो, बहुत ही ओपन माइंडेड हो गए हो, बहुत धन कमा रहे हो, सफल हो रहे हो, सक्षम हो रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो लोगों को। कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो, लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। आपका एक फ्रीडम अंदाज, एक फ्रीडम लाइफ इनको अट्रैक्ट कर रही है। अब इनको ये लग रहा है कि आप तो अपने जीवन में बहुत बेहतरीन कर रहे हो, बहुत सफल हो रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो, तो क्या आप इनको अब वापस से एक्सेप्ट करोगे। क्योंकि देखिए ये कितनी ब्यूटीफुल लेडी है, इसकी ब्यूटी आप देखिए,
तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत ब्यूटीफुल हो गए हो, पहले से बहुत अट्रैक्टिव हो गए हो, आप अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कर रहे हो, आई थिंक आप बहुत धन भी कमा रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको अब एक्सेप्ट करोगे। इन्हें डाउट है इस चीज़ का। ओ माय गॉड, द एम्प्रेस, ये आपको ना इस टाइम पर आपकी जो पार्टनर है ना, ये आपको ऐसी पोजीशन पे देख रहे हैं कि ये वाकई प्राउड कर रहे हैं, ये आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं। इस टाइम पर ये आपको ना, ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ये आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं, ये आई थिंक आपके साथ बेबी प्लानिंग भी करना चाहते हैं। यस, ये आपके साथ फाइनली ये मैरिज करना चाहते हैं, ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। ओके, क्योंकि ये ना आपसे हाईली अट्रैक्ट है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रही हो, शाइन कर रही हो, बहुत खुश हो रहे हैं ये, है ना। ये आप डिवाइन फेमिनाइन हो। ओके, अगर आप कोई महिला देख रही हो तो आप डेफिनेटली डिवाइन फेमिनाइन हो। आपके पार्टनर जानते हैं कि आपके अंदर बहुत पावर है, आप बहुत पावरफुल लेडी हो या बहुत जो भी हो, आप बहुत पावरफुल हो। आपकी पावर ये जान चुके हैं एंड ये इसलिए कुछ ज़्यादा ही आपसे प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ना इनके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा पावरफुल निकले। इन्होंने सोचा था कि कोई थर्ड पर्सन आ गया है तो आप टूट जाओगे, आप बिखर जाओगे, लेकिन आप और ग्रो कर गए, आप और साइन कर गए। ये चीज़ इनको ना बहुत प्रभावित कर रही है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये प्रीसियस बंदी या बंदा तो मेरी लाइफ में होनी चाहिए, मेरे ही लाइफ का हिस्सा होना चाहिए, इसलिए ये आपको नहीं जाने देना चाहते हैं बिल्कुल से, क्योंकि ऑब्सेशन का कार्ड पीछे आया था। थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई के लिए इस कार्ड से भी निकालूंगी। ओके, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सीन तो मुझे लग रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। क्या बताना चाहते हैं आप और मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स को? थैंक यू सो मच यूनिवर्स। क्या मैसेज है आपका? यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। देखिए, फर्स्ट मैं ये कार्ड शो नहीं कर सकती, बट इसमें आया है आई लव यू। देखिए, इनकी तरफ से मैसेज आ गया, इन्होंने आपको मैसेज में ही बोल दिया। मैं इसे दिखा देती हूँ बस, आई लव यू। ओके, ओ माय गॉड, होलनेस। यहाँ पर देखिए, आप दोनों लोग ना डेफिनेटली मिलने वाले हो, शिव शक्ति का मिलन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर होलनेस का मतलब क्या, संपूर्ण हो रहे हो, एक हो रहे हो आप दोनों, बैलेंस हो रही है आपकी डिवाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी, फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस हो रही है। मीन्स आप दोनों का मिलन होगा, ठीक है। आप दोनों जैसे शिव शक्ति एक ही ऊर्जा हो जाते हैं ना आपस में मिलके, तो आप दोनों भी एक होने वाले हो, आप दोनों की ऊर्जा होने वाली है एक। हाँ, आपका देखिए, मुझे डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आप ना अपने पार्टनर से आप लोग की मीटिंग जरूर होगी। ओके, फ्रस्ट्रेट, थर्ड पार्टी का दिल चकनाचूर हो चुका है, क्योंकि आपके पार्टनर इनको फाइनली डिच करके आ रहे हैं, इनको छोड़ के आ रहे हैं। देख रहे हो, दिल चकनाचूर हुआ है, फ्रस्ट्रेट हो रही हैं ये थर्ड पार्टी, अपना बाल पकड़ के नोच रही हैं। देखिए, आपसे कहा जा रहा है, यूनिवर्स कह रहे हैं, यूनिवर्स थर्ड पार्टी को बोल रहे हैं कि ये तुम्हारा कर्मा है। यूनिवर्स थर्ड पार्टी को बोल रहे हैं कि ये तुम्हारा कर्मा है, अब इसमें रो नहीं, चीखो नहीं, चिल्लाओ नहीं। तुमने भी किसी को ऐसे दुख दिया है, तुमने भी किसी को ऐसे मजबूर किया चीख चीख के रोने पर, तो आज तुम भी चीख के रो। यूनिवर्स इनको कर्मा दे रहे हैं थर्ड पार्टी को। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप इनको? देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि इस टाइम पर आप मेडिटेशंस वगैरह कीजिए, आपके चक्रास अनब्लॉक होना ज़रूरी है। अगर आपके चक्रा ब्लॉक हैं तो आप काफ़ी डिप्रेशन में जाते हो, इसीलिए तो आपसे कहा जा रहा है कि मेडिटेशन कीजिए ताकि आपके चक्र एक्टिवेट हों। ओके, किसी किसी को नीड है। कम्युनिकेशन, देखिए, आपके पार्टनर का मैसेज आ सकता है। ओके, आई लव यू, आई मिस यू, आई एम सॉरी, अनब्लॉक मी, लेट्स क्लियर कॉन्फ्लिक्ट्स। ये ना चाहते हैं पैचअप हो जाए, जो भी नेगेटिविटी है रिश्ते में दूर हो जाए, ये सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। आपसे बात करने के लिए बेताब हो रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। देखिए, आपसे कहा जा रहा है टेक केयर ऑफ़ योर इनर पीस। आप अपने मन की शांति को भंग मत कीजिए,
ठीक है। इस टाइम पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप मेडिटेशन, योगा वगैरह कीजिए, अपना मन शांत रखिए, क्योंकि जो चीज़ आपकी है वो आपके पास वापस आ रही है। कब आएगी, कैसे आएगी, वापस ना चली जाए, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये सब चीज़ सोच सोच के मेंटल ट्रॉमा मत क्रिएट कीजिए। अपने दिमाग को दही मत बनाइए, शांति थोड़ा सा रखिए और थोड़ा डिवाइन टाइम का वेट करना सीखिए। अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो विश्वास रखिए, विधाता आपके साथ भी गलत नहीं होने देंगे, है ना। आप देखिए, इतना सोचा करिए कि जो बंदी या बंदा आपके लिए सही होगा ना, यूनिवर्स उन्हें ही आपके जीवन में रखेंगे। गलत लोगों को यूनिवर्स खुद ही हटा देते हैं, ठीक है। एंड ये थर्ड पार्टी यहाँ पर गलत थी तो यूनिवर्स ने इनको रिमूव कर दिया आपके रिश्ते से। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। क्या मैसेज है आपका? अगेन देखिए, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। आप खुद को पहचान लीजिए, ठीक है। छोटी मोटी हस्ती नहीं हो आप, पावरफुल एनर्जी है आपके अंदर। अपनी एनर्जी को और पावरफुल लगा कीजिए, क्योंकि देखिए ये माला जाप कर रही हैं ये जो भी हैं, तो चैंटिंग वगैरह करना आपके लिए बहुत पावरफुल हो सकता है, ठीक है। देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में किसी प्रकार की कोई गलत फहमी है ना, तो उसे सॉर्ट आउट कर लीजिए, ठीक है। गलत फहमी के चलते भी बहुत बड़े बड़े अच्छे खासे रिश्ते भी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने आपको बहुत मैनिपुलेट किया है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को भी बहुत मैनिपुलेट किया है। तो यहाँ पर ना कुछ तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स है वो क्लियर होगा, ओके। देखिए, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में डेफिनेटली हो, और नो मैटर आप दोनों के बीच में चाहे कितनी भी दूरी हो, लेकिन आप लोग दिल से कभी डिटैच नहीं हो सकते। आप दोनों के दिल का जो तार है ना, एक दूसरे से जुड़ा ही रहेगा। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, आपकी थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रही है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। रिश्ते का फ्यूचर, ओके। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा? थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इस रिश्ते का वाओ वाओ, देखिए इस रिश्ते का फ्यूचर बहुत बेहतरीन होगा। बॉटम ऑफ द डेक अगेन आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड उसके बाद आया है टू ऑफ कप, एंड उसके बाद आया है एस ऑफ कप। इस बार ये जो रिश्ता जुड़ेगा ना, ये दिल की गहराइयों से जुड़ेगा, सच्ची भावना से जुड़ेगा। इस बार रिश्ता बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तरीके से जुड़ने वाला है। आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। आपकी इंगेजमेंट, मैरिज हो सकती है इनसे। इस रिश्ते में बहुत ही पैशन रहेगा, एक दूसरे के लिए बहुत जुनून पागलपन रहेगा। देखिए, थोड़े बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं आपके रिश्ते में, लेकिन आप दोनों अपने सूझबूझ से उस चैलेंजेस को पार कर लोगे, ओके। क्योंकि इस रिश्ते का बैलेंस अब नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स ने, एंजल्स ने ब्लेसिंग दे दी है इस रिश्ते को। इनके लिए गाइडेंस क्या है? थैंक यू सो मच यूनिवर्स। देखिए, आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि पुरानी मेमोरीज से बाहर आइए। अगर कोई ऐसी पेनफुल मेमोरी आपके माइंड में बैठ गई है कि थर्ड पार्टी को छोड़, मतलब मुझे छोड़ के थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट किया था, थर्ड पार्टी आई थी, क्योंकि देखिए ये कार्ड रिवर्स में आने का मतलब आपसे कहा जा रहा है कि आप ओल्ड मेमोरीज से, पेनफुल मेमोरीज से बाहर निकलिए। और वो मेमोरीज क्या है? थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट। थर्ड पार्टी को लेट गो कीजिए अपने माइंड से भी, क्योंकि यूनिवर्स आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी को निकाल रहे हैं, तो आपको भी अपने माइंड से हमेशा के लिए निकालना है थर्ड पार्टी को, ठीक है। पुरानी बातों को सोच सोच करके परेशान नहीं होना है आपको। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं दुख से, पुराने दुख से बाहर निकलो, क्योंकि जो रिश्ता गया था वो रिश्ता वापस आ रहा है, ओके। सो आपसे कहा जा रहा है कि हाँ, आपको पुरानी बातों को लेट गो करना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी फ्रेश स्टार्ट हो पाएगा। अपने माइंड से भी हटाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको अपने पार्टनर को भी इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप अपने वर्क प्लेस में लगे पड़े हो, पैसे कमाने में ही लगे पड़े हो, या फिर अपने परिवार को ही मतलब अपने परिवार के पीछे ही भाग रहे हो। मेरी मदर हैं, मेरी भाभी हैं, या फिर मेरे भाई हैं, मेरे सिबलिंग्स हैं, आप उनको ही खुश करने पे लगे हो। अपने प्यार पे, अपने पत्नी पर, अपने मतलब रिश्ते पर आपकी कोई तवज्जो ही नहीं है। ये नहीं करना है। आपको इम्पोर्टेंस सबको देनी है, सबकी वैल्यू करनी है, और आपका जो पार्टनर है स्पेशल, उसको भी वैल्यू करनी है, ओके। सो ये उनको फील नहीं होना चाहिए कि आप उनको कम, मतलब कि आंक रहे हो, या फिर उनको कम रिस्पॉन्स, मतलब कम उनको कम इम्पोर्टेंस दे रहे हो। तो कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं करना है।
इक्वल गिव एंड टेक रखना है हर चीज़ में, ठीक है। काम आपका अपनी तरफ है, कैरियर आपका अपनी तरफ है, रिश्ता आपका प्यार अपनी तरफ है, और घर परिवार भी अपनी तरफ है। सबको बैलेंस करके चलिएगा इस बार, तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा होगा, क्योंकि फ्यूचर कार्ड भी बहुत ही फैंटास्टिक आया। भाई आज की रीडिंग आप लोग क्या खा के आए थे, एक भी नेगेटिव बातें ही नहीं आई हैं। इतनी पॉजिटिव रीडिंग बहुत दिनों बाद हुई है, बहुत दिनों बाद हुई है। सो जिनकी भी ये रीडिंग है ना आपके जीवन में, माई 444, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। देखिए एंजल्स भी बोल रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है, यूनिवर्स ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है। आप अगर तड़प रहे थे, रो रहे थे, तो आपके सच्चे आंसू की कीमत इस यूनिवर्स ने अदा की है आपके इस पार्टनर को आपके जीवन में लाकर। क्योंकि ये जो फेक पर्सन, थर्ड पर्सन जो भी थी या था, ये फेक थे और ये ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, आप दोनों को एक नहीं होने दे रहे थे, इसलिए इनको जड़ से निकाल कर फेंक दिया गया है। सो आज की रीडिंग बहुत ब्लेस्ड है, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। आप अपने लाइफ में अपने प्यार के साथ बहुत खुश रहिए, आप अपने जीवन में बहुत तरक्की कीजिए, बहुत सफल होइए, बहुत आगे बढ़िए। ओके, एंड अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग जो भी मुझे जो डेली मुझे लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिशिएशन। एंड जो लोग मुझे डेली सुपर थैंक्स कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आपके जीवन में अनंत गुना होकर के माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा बरसे, 10 दिशाओं से धन के मार्ग आपके जीवन में खुले, माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो, ठीक है। और आप लोग की कृपा से ही यहाँ तक ये चैनल पहुँचा है। आप सबका बहुत आभार है, आप सबका भी थैंक यू सो मच। और आपकी कृपा से ही ये चैनल बहुत आगे तक ग्रो हो रहा है, आगे ग्रो भी होगा। थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत खुश रहिए, एंड थैंक्स टू यूनिवर्स, इतनी अच्छी डिवाइन सोल फैमिली का एक फैमिली मेम्बर जो मुझे दिया है। आप लोग एक फैमिली मेम्बर ही हो मेरे, क्योंकि जब मैं आपके साथ होती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक परिवार है ये, और मैं ना खुलकर आती हूँ आपके सामने। कोई वो नहीं होता है कि मैं सोचना नहीं पड़ता मुझे कि मैं आपसे क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सब मेरी फैमिली है। ओके, तो आप लोग भी, आपको भी जो मन हुआ करे ना, आपकी जो भी विशेष हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप सब कमेंट्स में लिखा करो, ठीक है। मैं सब आपके लिए अर्जी लगा दूँगी भगवान जी के आगे। ओके, और क्योंकि प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। ओके, आप लोग बहुत खुश रहिए। राधे राधे।